जोहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नामांकन की अंतिम तिथि थी और एनडीए के तरफ से जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी जी, उनका आज नामांकन हो गया है। बड़ा दिलचस्प होगा डुमरी उपचुनाव के जो दो बड़े प्रत्याशी हैं, एक तरफ अगर बात करें एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी जी का, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी। ये दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक लंबे अरसे से आप देखे होंगे कि पहली बार एक विधानसभा क्षेत्र में दो महिला आपस में चुनाव में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस चुनाव की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी विधानसभा में कि दोनों के जो उनके पति हैं वो नहीं रहे हैं, सशरीर नहीं हैं, और उनके ना रहने के बाद दोनों चुनाव में हैं। तो एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी के बेटे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार हमारे चैनल में आपको। जोहार आपका भी और आपके तमाम व्यूअर्स का भी, सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। कितने संघर्षों के बाद लगातार आपके पापा ने इस डुमरी विधानसभा को सींचा है। उनके ना रहने के बाद आपकी मां लगभग 5-7 साल से लगातार जनता के बीच रही, काफ़ी संघर्षों के साथ हमेशा जनता के सुख दुख में सहयोगी रही। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव में उनको लड़ने का मौका मिल रहा है, और जो सामने की जो प्रतिद्वंदी है वो भी महिला है। तो किस तरह से इस चुनाव की तैयारी को किस रूप में आप देख पा रहे हैं? जैसे कि जो हमारे सामने जो महिला है उसको डुमरी विधानसभा की जनता ने उनके पति को 20 साल लगभग 20 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, और हमने वो पूरा का पूरा 20 साल संघर्षों में बिताया है। इसलिए इस बार हम लोग जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि आप लोगों ने उन्हें 20 साल मौका दिया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया आप बेहतर रूप से वाकिफ है। आप मुझे 1.5 साल का जो कार्यकाल बचा है वो मेरी माँ को दे, आप वही 1.5 साल के कार्यकाल में वो बेहतर करके दिखाएंगे 20 साल के कार्यकाल के मुकाबले में। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो आपके पापा ने काफ़ी संघर्ष किया अपने विधानसभा के जनता के समस्याओं को लेकर के। उनके जो सपने हैं कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए अब माँ प्रत्याशी के रूप में है। तो क्या लग रहा है कि इस उपचुनाव को किस रूप में आप आगे लेके जाएंगे? जी, ये पूरा का पूरा उपचुनाव पिताजी के संघर्षों और माँ के संघर्षों पर टिका हुआ है, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद माँ ने जो संघर्ष किया है, एक अकेली महिला बिना किसी सुविधा के, एक अकेली महिला दिन हो या रात हो डुमरी की जनता की सेवा में हमेशा दिन रात लगी रही है। उन्हीं के बदौलत हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। जैसा कि पता चला है कि मम्मी हमेशा क्षेत्र में समाज क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में सेवा में रहती थी। आपका एक गंभीर बीमारी भी रहा था, और उस गंभीर बीमारी में कहीं ना कहीं आप अपने आप में लड़ रहे थे। तो क्या लग रहा है कि इन संघर्षों को किस तरह से आप जनता के बीच में लेके जाएंगे? जैसे कि 2018 में जब पिताजी के देहांत के बाद जब हम लोग टूट से गए थे, फिर भी मम्मी ने हम लोगों को संभाला। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद 2022 में लगभग मुझे भेलोर में ब्लड कैंसर का शिकायत हुआ। तो फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट इलाज करवाया, लेकिन उसके दरमियान मैंने अपनी माँ को साथ नहीं रखा, क्योंकि वो जो कैंसर में जो पीड़ा होती है वो मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी माँ देखे, क्योंकि वो मेरी माँ पीड़ा को सह नहीं पाती, और अगर वो नहीं सह पाती तो वो टूट जाती और वो पिताजी का सपना अधूरा रह जाता। इसलिए मैं पूरा का पूरा 1.5 साल अकेले अपने खुद के दम पे और अपने भाइयों के दम पे और अपनी हिम्मत से बेलोर में अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया, और उस दरमियान पूरे का पूरे 1.5 साल माँ फील्ड में जुटी रही। चाहे किसी भी तरीका का सुख हो दुख हो, पूरी डुमरी की जनता के साथ रही है। उसी का परिणाम है कि डुमरी की जनता इस बार अवश्य हम लोग को भारी बहुमत से मेरी माँ को चुनेगी। जैसा कि मम्मी एक तो आपके पापा छोड़ के चले गए आप लोगों को, उसके बाद इस गंभीर बीमारी जो आपने झेले, उसके बीच में भी लगातार माँ टूटी नहीं, जनता के बीच में रही, संघर्ष करती रही। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, लोग लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं सहानुभूति को लेकर के होगा। बेबी देवी के भी पति नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री नहीं रहे, तो क्या ये जो सहानुभूति है केवल बेबी देवी के साथ होगा या फिर आपकी माँ के साथ भी होगा? बस इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे। अगर बात सहानुभूति की आती है तो सहानुभूति सबसे पहले उन पे दिखाना चाहिए जिन्होंने लगभग 20 साल तक संघर्ष किया। उन्होंने जो संघर्ष किया, अब अगले ने जो संघर्ष किया उसको जनता उन्होंने मौका दिया। 4 बार उन्हें विधायक
का चुनने का काम किया, वो मंत्री बने, उनकी वाइफ भी मंत्री बनी। हमने तो 20 सालों तक संघर्ष किया। अगर सहानुभूति की बात आती है तो सबसे पहले सहानुभूति यशोदा देवी को ही मिलना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है डुमरी में। पिछला बार चुनाव की मैं बात करूं तो वहां पे आंकड़े जो बता रहे हैं, अगर गठबंधन रहा होता पिछले चुनाव में तो कहीं ना कहीं पिछली बार ही मम्मी आपकी प्रत्याशी जीत कर आ जाती। तो क्या लग रहा है, उसमें तो नहीं था गठबंधन, इस बार तो गठबंधन में है। क्या लग रहा है कि गठबंधन में ये तो जीत तो पक्की लग रही है कि आपको अभी भी शंका लग रहा है? आप लोगों ने देखा होगा 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में जब एनडीए के प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी थे और यहाँ के जो तत्कालीन विधायक थे वो भी लोकसभा के प्रत्याशी थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर एनडीए ने 1,08,000 वोट लाया था। और इस बार भी हम लोग दोनों एकजुट है, भाजपा आसू दोनों एकजुट है और हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से अपने प्रत्याशी को जिताने में लगेंगे और डेफिनेटली हम लोग इस बार 1 लाख पार करेंगे और डुमरी विजय हासिल करेंगे। आप जनता के बीच में जाएंगे, आपकी माँ जा रही है लगातार जनता के बीच में जा रही है, तो जनता के किन मांगों को आप रख रहे हैं उनके बीच? आप 20 साल तक लगभग एक ही पार्टी का यहाँ पे सत्ता रहा है। आप डुमरी की व्यवस्था को देख सकते हैं, अस्पताल, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था, हर एक व्यवस्था में डुमरी सबसे पिछड़ा आपको नजर आएगा। हमारे यहाँ एक अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, उसमें ना ही गायकनों की डॉक्टर है, ना ही सर्जरी के डॉक्टर है, ना ही ऑर्थो के डॉक्टर है। अगर किन्हीं को यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा सा भी बीमारी होता है तो या तो रांची जाना पड़ता है या धनबाद या तो प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। और आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब पैसों का पूरा मतलब भरमार है, वो बिना गरीब आदमी उसमें पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि डुमरी की जनता मेरी माँ को मौका दे और हम सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था को सुधार लाने में काम करेंगे। तो ये आप देख रहे थे हमारे जो डुमरी एनडीए के प्रत्याशी हैं यशोदा देवी जी, उनके सुपुत्र से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा था। इनके विचारों को आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रदीप जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सारे दर्शकों का भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।